चलिए अच्छा बुक निकालिए, पूरा रिवाइज करते हैं। देखिए स्टार्टिंग से। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? संसाधन एवं डेवलपमेंट, राइट। तो इसको सबसे पहले हमने क्या किया था? टॉपिक को समझा था। तो टॉपिक को समझेंगे तभी हमको पूरा चैप्टर समझ में आएगा, राइट। तो चैप्टर का नेम क्या है? राइट। ठीक, संसाधन होता क्या है? सही, राइट राइट। मतलब जो कुछ भी हमको पर्यावरण से मिलता है, ठीक, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसको क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं, राइट। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, मींस एवरीथिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट व्हिच सैटिस्फाई आवर नीड्स, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज, राइट। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं रिसोर्सेज। तो ये इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संसाधन, राइट। मींस जो कुछ भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? संसाधन। इसको हमने सबसे पहले समझा था, राइट। अब इसके बाद हमने इसको पढ़ा था डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? जैसे मजदूर के लिए उसकी ज्यादा से ज्यादा से काम मिले और उसको अच्छे से राइट राइट राइट, उसके लिए वो विकास होगा, राइट। तो वही इसमें भी हमने पढ़ा था कि मतलब किसी भी चीज का ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, वो क्या कहलाता है? हमारा विकास कहलाता है, ठीक। और इसी में एक हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ा था कि सतत पोषणीय विकास। बताइए पर्यावरण को नुकसान भी ना हो सबकी, और आगे चल के हमारे वर्तमान में आगे चल के वो गलती सामने राइट, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को बोलते हैं हिंदी में क्या? सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, पोषणीय विकास, राइट। हाँ, इसको बताइए क्या होता है? जैसे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो सके और विकास भी हो। राइट, ठीक। कि मतलब देखिए डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। ये हमने पढ़ा था इसमें कि सतत पोषणीय विकास मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन वो हमारे पर्यावरण को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो इसमें हमने एक एग्जांपल बताया था। एग्जांपल क्या बताया था? हाँ, राइट राइट। देखिए कि जैसे कि ये मान लीजिए हमारा सड़क है, राइट। तो अब दो साइड सड़क रहता है ऐसे करके, और बीच में हमारे क्या होता है? राइट, प्लांटेशन कर दिया जाता है। प्लांटेशन क्यों कर दिया जाता है? राइट, क्योंकि मतलब क्या होता है कि हमको पता है इधर क्या चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, वाहन वगैरह चलते हैं, राइट। दोनों साइड गाड़ियां चलती हैं, तो ये क्या करते हैं? पॉल्यूशन करते हैं। और पॉल्यूशन से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करते हैं। लेकिन हमको पता है कि प्लांट्स जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। राइट, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जिसमें प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक, यानी कि इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, राइट। इससे फायदा क्या होता है कि एनवायरनमेंट जो है हमारा वो मतलब अच्छा बना रहता है, पॉल्यूशन फ्री हो जाता है। इसीलिए जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब ये जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वो ऐसा डेवलपमेंट किया जा रहा है कि डेवलपमेंट तो किया जा रहा है लेकिन वो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं कर रहा है। ऐसा डेवलपमेंट हमारा क्या कहलाता है? राइट, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहलाता है, ठीक। उसके बाद जो है हमने एक इसमें बताया था कि कैसे सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है। देखिए इंटरलिंक्ड कैसे होता है, एक ग्राफ यहाँ पर दिया गया था, उस ग्राफ को सबसे पहले समझते हैं, राइट। सबसे पहले यहाँ पर क्या था? प्रकृति, राइट। प्रकृति यानी कि सब कुछ हमको कहाँ से मिलता है? प्रकृति यानी कि नेचर से मिलता है, राइट। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर संस्थाएं यानी कि पॉलिसी वगैरह जो कुछ भी बनाई जाती है, पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर प्रौद्योगिकी मतलब इंडस्ट्रीज, राइट। इस प्रकार से जो है हमारे लिए कोई भी संसाधन तैयार किया जाता है, राइट। इसको पढ़ा था। उसके बाद हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण मींस कि मतलब कितने कैसे कैसे ये डिवाइड है। तो सबसे पहला इसमें हमने पढ़ा था क्या? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था ना। देखिए उत्पत्ति के आधार पर मतलब ओरिजिन इसकी कैसे हुई है, राइट। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। बताइए। जैव और अजैव, राइट। उत्पत्ति के आधार पर। तो बताइए जैव और अजैव क्या होता है? जैव जीवित है, राइट, बताइए। जैव जीवित रहते हैं और अजैव जीवित नहीं है। मानव और अजैव जैसे टेबल हो गया, बताइए एग्जांपल बताइए। जैसे अजैव में तो आ गया टेबल, फैन, चेयर, और जैव में मानव पौधे, जीव जंतु, राइट। देखिए उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा था, दो चीजें देखा था। यानी कि फर्स्ट वाला क्या था? बायोटिक को ही बोलते हैं क्या? जैव,
में नहीं पूछा है, लेकिन कहीं कहीं तो पूछता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक, तो पूरे वर्ल्ड में रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। अनइवन मतलब क्या है, असमान है। मतलब कोई भी रिसोर्सेज हुआ एक ही जगह पर नहीं स्थित होता है। कोयला कहीं और मिल रहा है, उसके बाद सोना वगैरह कहीं और मिल रहा है, डायमंड कहीं और मिल रहा है। यानी क्या होता है, रिसोर्सेज पूरे वर्ल्ड में जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि असमान डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आज बेसिस ऑफ ओरिजिन सबसे पहले हमने पढ़ा था, राइट। तो इसमें क्या हमने देखा था कि बायोटिक देखा था। बायोटिक मतलब जो जैवी है, यानी कि जो जीवित है उनसे जो हमको प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं या फिर जैविक संसाधन बोलते हैं, राइट। जैसे कि आपको मान लीजिए पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे, मानव, राइट, मानव, जीव जंतु, राइट। यानी कि ये सब चीजें क्या है, बायोटिक है, राइट। अब देखिए ये बायोटिक यानी कि अजीवी में बताइए कोई एग्जांपल। टेबल, राइट। हाँ, यहाँ क्लासरूम से ही बता सकते हैं। आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, फैन हो गया, राइट। ये सब क्या है हमारे अजैव संसाधन है, राइट। उसके बाद हमने सेकंड क्या देखा था कि समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, ठीक, यानी कि इसके यूटिलिटी के आधार पर देखा था, ठीक। अब इसमें हमने क्या देखा था, समाप्यता के आधार पर राइट, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसको कौन बताएगा, बताइए। नवीकरणीय होते हैं जो हमें दोबारा उपलब्ध नहीं हो सकते, और अनवीकरणीय होते हैं अनवीकरणीय होते हैं जो उपलब्ध नहीं हो सकते दोबारा, और नवीकरणीय होते हैं जो उपलब्ध हो सकते। राइट। यानी कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, राइट। देखिए रिन्यूएबल मतलब क्या हो गया कि नवीकरणीय, राइट, कि मींस जिसको रिन्यू किया जा सकता है, यानी कि नया बनाया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय, राइट। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यूएबल, राइट। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय, राइट। जैसे कि आपका क्या हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पानी भी तो सकता है, हाँ, जल्दी का टाइडल एनर्जी भी होता है आपका, जो टाइड मतलब ज्वार भाटा में जो बनते हैं, जो पानी में लहर आती है, राइट, उससे भी जो एनर्जी बनती है, तो उसको भी यहाँ पर नवीकरणीय में ही आता है। अब सेकंड आपको कहा था कि अनवीकरणीय को देखते हैं। अनवीकरणीय को कौन बताएगा, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, राइट, बताइए। पेट्रोल, कोयला, अनवीकरणीय, राइट, अनवीकरणीय बताइए। पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, राइट, इसी को बोलते हैं। एग्जांपल बताइए। राइट, पेट्रोल, कोल, मिनरल, राइट, इसी को खनिज बोलते हैं। यानी कि हाँ, यानी कि ये सब आपके क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, राइट। अब समझ में आ गया दो चीज के बेसिस पर। देखिए अब मान लीजिए क्वेश्चन ये कोई स्पेसिफिक पूछ देता है, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर नहीं पूछ देता है, राइट। तो क्या लिखेंगे, जैव और अजैव, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, राइट। लेकिन यही अगर इसके यूटिलिटी यानी कि समाप्यता के आधार पर आपका पूछता है, तो इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, दो में क्लासिफाई करेंगे। एक तो आपका नवीकरणीय हो गया यानी कि रिन्यूएबल, और एक आपका दूसरा क्या हो गया, अनवीकरणीय, राइट, यानी कि नवीकरणीय। अब यानी कि अगर पूछता है समाप्यता के आधार पर, तो समाप्यता के आधार पर आप इसको नवीकरणीय और अनवीकरणीय डिवाइड करेंगे। लेकिन यही पूछता है अगर कि उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर राइट, ठीक, ऐसे करके आपको इतना माइंड में रखना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि स्वामित्व के आधार पर। देखिए नेक्स्ट देखिए, ठीक, अब क्या आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर देखिए, स्वामित्व के आधार पर क्या जानते हैं बताइए, राइट, बताइए। जिसपे अपना घर के हमारे घर हो गया, अपना राइट।
देखिए सबसे पहले हमने जो है स्वामित्व के आधार पर देखा था कौन सा व्यक्तिगत देखा था। व्यक्तिगत मतलब क्या होता है किसी के हाँ राइट 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 किसी इंडिविजुअल का राइट हो उसको क्या बोलते हैं व्यक्तिगत बोलेंगे। जैसे कि घर हो गया राइट घर हो गया आपका यानी कि प्रॉपर्टी हो गई आपकी राइट कार हो गया आपका किताब हो गया आपका मींस ये सब आपका क्या हो गया व्यक्तिगत हो गया राइट। उसके बाद सेकंड आपका क्या था सामुदायिक हमने सेकंड देखा था राइट सामुदायिक देखा था सामुदायिक राइट इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी राइट। पूरे कम्युनिटी का जो है इस पर राइट होता है इसको क्या बोलते हैं जो है सामुदायिक बोलते हैं। इसका एग्जांपल बताइए राइट पार्क हो गया तालाब हो गया यानी कि पॉन्ड्स वगैरह हो गए राइट। इसमें हम लोग देखते हैं कि मगर अगर गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि मतलब ये जो तालाब वगैरह होता है इसमें पूरे गांव के लोग का मतलब राइट होता है सभी लोग यूटिलाइज करते हैं। इसी प्रकार अगर हम पार्क को भी देखते हैं तो पार्क में भी सभी कोई जा सकता है राइट। तो यानी कि इससे क्या हो गया ये सामुदायिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें कुछ दिया गया है हाँ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिया गया राइट। देखिए राष्ट्रीय को देखते हैं। अब राष्ट्रीय का मतलब ये कहता है कि हमने देखा कि भारत जो है राइट देखिए भारत अपना इतना बड़ा कंट्री है राइट। तो भारत में क्या होता है कि बहुत से रिसोर्सेज मिलते हैं और बहुत से रिसोर्सेज मिलते हैं लेकिन जिसपे क्या होता है उसका जो है गवर्नमेंट का अधिकार होता है। तो जिसपे गवर्नमेंट का अधिकार होता है उसको क्या बोलते हैं राष्ट्रीय राइट। जिसपे गवर्नमेंट का अधिकार होगा उसको क्या बोलेंगे राष्ट्रीय बोलेंगे राइट। यानी कि जो भी भारत में मतलब जितने भी संसाधन है अगर वो नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस रखते हैं और उसमें जो है गवर्नमेंट इसका यूटिलाइज करती है तो उसको क्या बोलेंगे राष्ट्रीय बोलेंगे राइट। अब हाँ उसके बाद सेकंड आता है आपका अंतरराष्ट्रीय ठीक। तो अंतरराष्ट्रीय का मतलब हो गया जिसपे पूरा मतलब अंतरराष्ट्रीय यानी कि पूरे विश्व का जिस पर अधिकार हो संसाधन का उपयोग करने का वो बताएगा क्या अंतरराष्ट्रीय राइट। ऐसे करके हमने इसको पढ़ा था। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद हाँ राइट विकास के स्तर के आधार पर इसको हमने जो है पढ़ा था राइट। अब इसको कौन बताएगा उसका हम भरोसा नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए राइट। देखिए संभाव्य को फिर से मैं समझाता हूँ। संभाव्य को देखिए संभाव्य को समझाते हैं देखिए ये बार बार भूल जा रहा है क्या आप लोग संभाव्य को भूल जा रहा है बार बार संभाव्य को भूल जा रहा है बार बार हाँ देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले संभाव्य मतलब होता है अब मतलब ऐसा कर लीजिए कि भूले ना बार बार। देखिए ये बस जब भी संभावी का पूछे राइट तो दो ही चीज का हमको तो हमेशा ध्यान रखना है एक तो गुजरात और राजस्थान जो कि एग्जांपल दिया हुआ है उसी को समझते हैं राइट। गुजरात का दिया गया और राजस्थान का दिया गया राइट। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर ये गुजरात है हमको तो पता है इधर क्या है इधर पानी है आपको पता है ना इधर पानी है राइट इधर पानी है। और राजस्थान में क्या है मरुस्थल है राजस्थान में क्या है मरुस्थल है राइट। अब देखिए अब समझते हैं तो देखिए अब ये क्या कह रहा है इधर पानी है इधर जमीन है राइट। तो इधर से हमको पता है कि जो ठंडा इधर पानी है तो इधर ठंडा मौसम होता है तो ठंडा मौसम होता है इधर जमीन है इधर गर्म मौसम होता है। तो इससे क्या होता है कि ठंडे मौसम से गर्म मौसम की तरफ क्या करती है हवा मूव करती है। यानी कि इधर क्या होता है जो मानसूनी हवाएं होती हैं समुद्री हवाएं वो चलती है भारत की तरफ तेजी से। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि यहाँ पर हम लोग जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। किस चीज का डेवलपमेंट कर सकते हैं हाँ राइट मतलब हवा बहुत तेजी से चलता है तो यहाँ पर हम लोग पवन चक्की जो है बहुत अच्छे से लगा सकते हैं हाँ राइट। बहुत ज्यादा मतलब इधर पवन चक्की लगाकर हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर पाए हम लोग राइट। तो ये क्या किसमें आएंगे संभावी में आएंगे राइट। इसी प्रकार के आपका एक और एग्जाम्पल लेता है कि एग्जाम्पल कहाँ का लेता है राजस्थान का एग्जाम्पल लेता है और राजस्थान के एग्जाम्पल में क्या बताता है कि हाँ राइट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मतलब क्या है मरुस्थल है मरुस्थल मतलब रेत है यहाँ पर। तो यहाँ पर और हमको पता है कि जो सनलाइट होते हैं सनलाइट बहुत ज्यादा इधर पड़ते हैं राइट गर्मी बहुत ज्यादा होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर पैनल सोलर पैनल लगा सकते हैं राइट। सोलर पैनल लगा सकते हैं सोलर पैनल जानते हैं ना तो राइट जिससे जो है हम क्या करते हैं इधर से मतलब सनलाइट का उपयोग करके हम लोग इधर से भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये आपका किस
संभावी में आ गया, राइट। ये आप समझ में आ गया ना संभावी क्या है, यानी कि अब देखिए राइट, उसके बाद आपका संभावी क्या है ये तो समझ में आ गया। अब आपका आता है कि विकसित संसाधन। विकसित संसाधन कौन बताएगा? राइट, देखिए विकसित संसाधन मतलब क्या हो रहा है कि विकसित संसाधन मतलब ये कह रहा है कि जिसके लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, राइट, और उसका उपयोग भी किया जा रहा है, यानी क्वालिटी एंड क्वांटिटी इसकी जो है उपयोग कर ली जा रही है, ठीक, यानी कि गुणवत्ता और मात्रा राइट, इसका उपयोग किया जा रहा है, राइट। ये क्या हो गया? विकसित संसाधन हो गया। और नेक्स्ट आपका क्या है? भंडार। भंडार में क्या हमने पढ़ा था? भंडार में जिसे हम खाना स्टोर कर सकते हैं, पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। राइट, देखिए भंडार क्या होता है? भंडार, इसमें एक एग्जांपल मैंने बताया था, किसी को याद है? पानी का, पानी का बताया था। देखिए भंडार मतलब होता क्या है, राइट, जैसे कि भंडार मतलब जैसे कि आप लोगों ने बताया कि स्टॉक मतलब किसी भी चीज को स्टॉक के रूप में रख लेना, राइट, वो हमारा भंडार कहलाता है। लेकिन देखिए इसमें समझते हैं, देखिए जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल बताया था कि पानी का फार्मूला क्या होता है? वाटर पे H2O, राइट, यानी कि H2O किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट, हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और इसमें हमने बताया था कि मतलब ये दोनों जो चीजें हैं ये जो है क्या है? ऊर्जा के एक बहुत अच्छे स्रोत हैं, राइट। लेकिन अभी हमारे पास इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हो पाया है कि मतलब हम इसका उपयोग करके इसको ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सके। तो ये किसमें आ गया? भंडार में आ गया, राइट, यही हमने बताया था इसमें। तो और इसमें एग्जांपल भी दिया था कि जैसा कि कई जगह हम लोग देखते हैं कि क्या देते हैं एग्जांपल, मतलब कि पानी से ही हम लोग क्या कर रहे हैं? गाड़ियों को चला रहे हैं, राइट, जैसे कि बाइक वगैरह हो गया, तो ये सब चीजों को चला रहे हैं। यानी कि यह कब संभव हो पाएगा? अगर हम जो है इसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, पानी को हम लोग ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारा एक संसाधन हो जाएगा, राइट। तो ये किस में आएगा? भंडार में आएगा, राइट। उसके बाद आपका क्या आता है? संचित कोष। संचित कोष कौन बताएगा? सर ये भी इसी तरह होता है, जैसे अपने देश में अगर खत्म हो गया हो, देखिए हाँ होता क्या है ये देखिए संचित कोष क्या कह रहा है आपका कि यह भी एक भंडार का हिस्सा है। यानी कि भंडार हमने समझा कि इसमें मींस क्या किया जाता है, अभी टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं हो पाई है, राइट, ये आपका किस में आता है? भंडार में आता है, राइट। वही कह रहा है कि यह भी एक भंडार का ही हिस्सा है जिनमें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, राइट। यानी कि इसको भी क्या किया जा सकता है, अगर हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो हम इसका भी क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं, राइट। लेकिन यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि अभी इसके लिए भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है, राइट। ये क्या कहलाता है आपका? संचित कोष कहलाता है, राइट। और इसमें एग्जांपल भी दिया है। एग्जांपल क्या दिया है? राइट, हाँ, राइट। देखिए इसमें हमने बताया था कि कई जगह पे हम लोग देखते हैं क्या होता है कि जो नदियां हैं, राइट, हाँ, नदियां हैं तो नदियों के पानी को स्टोर किया जाता है, डैम बनाकर स्टोर किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसको जो है ऐसे करके छोड़ा जाता है पानी को। तो जब पानी को छोड़ा जाता है, यहाँ पर मैंने बताया था कि क्या होता है, टरबाइन लगा दिए जाते हैं, राइट, पंखी लगा दी जाती है। जो मतलब जब पानी इस पर गिरता है तो ये तेजी से क्या होता है? मूव करता है, यानी कि घूमता है, राइट। तो इससे क्या करते हैं? बिजली का उत्पादन करते हैं, राइट। लेकिन ये भी मतलब इससे भी हम लोग बिजली का अच्छा खासा उत्पादन कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी इतना ज्यादा कि नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कि मतलब इसी से उतना ज्यादा इफेक्टिव हो। तो इसीलिए ये भी किस में आता है? संचित कोष में ही आता है, राइट। यानी कि इसका उपयोग तो किया जा रहा है लेकिन उतना मात्रा में इसका भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। साइड इफेक्ट क्या हो जाते हैं? जैसे कि मान लीजिए अभी इसका पानी का स्टोर कर लिए कहीं बांध बना के, अब बहुत ज्यादा पानी का जब स्टोर कर लेंगे हम लोग तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, भूकंप वगैरह आ जाते हैं, राइट। इसके थोड़ा सा साइड इफेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं संसाधनों का विकास में ही सतत पोषणी विकास आएगा आपका, राइट। तो सतत पोषणी विकास कौन बताएगा? पर्यावरण को नुकसान होना और विकास को, राइट। कि मतलब देखिए ऐसा विकास जो मतलब विकास तो हो रहा है लेकिन हमारा जो है उससे पर्यावरण को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। और इसमें एक एग्जांपल भी हमने बताया था। एग्जांपल क्या बताया था? नेट जीरो एमिशन का बताया था।
नेट जीरो एमिशन जो रिसेंट में चल रहा है इसको बता। देखिए ये होता क्या है, नेट जीरो एमिशन का मतलब ये हो गया कि आप कुछ भी जो है क्या कर रहे हैं, मतलब कोई भी पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, नेट जीरो एमिशन कहेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, अगर कोई भी हुआ, अगर फैक्ट्री बना रहा है, राइट, फैक्ट्री बनाएगा तो उससे तो पॉल्यूशन होगा ही होगा, राइट। लेकिन नेट जीरो एमिशन का मतलब ये होता है कि वो फैक्ट्री तो बना रहा है, लेकिन इसका मतलब जितना ये क्या कर रहा है आपका, जितना ये पॉल्यूशन कर रहा है उतना इसको पैसा खर्चा करना है, किसमें, इसके कंजम्पशन में भी खर्चा करना है, राइट। लाइक कि कहीं पे प्लांटेशन करवा दिए या फिर इसका मॉडिफाई करके डेवलपमेंट करना है कि इसका जो पॉल्यूशन है उसको उसमें कंजम्पशन कर लिया जाए, राइट। तो देखिए यहाँ से ये तो न्यूट्रलाइज हो गया ना कि जितना पॉल्यूशन कर रहा है उतना ये क्या कर रहा है, खत्म भी कर रहा है पॉल्यूशन को, तो ये न्यूट्रलाइज कर दिया, इसीलिए बोला जाता है इसको नेट जीरो एमिशन बोला जाता है, राइट। ये था आपका। और सतत पोषण विकास में एक और एग्जांपल हमने देखा है, किस चीज का, रोड का एग्जांपल देखा है कि रोड पे अभी क्या हो रहा है कि प्लांटेशन किया जा रहा है। प्लांटेशन से फायदा क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता। राइट, कि मतलब पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में दे देते हैं, जिससे पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है, राइट। यही कह रहा है। उसके बाद आता है आपका एजेंडा 2021, राइट, एजेंडा 21। अब इसको एक हमने एक और बताया था, इसमें क्या बताया था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बताया था, रियो डी जेनेरो को भी बता रहा हूँ, देखिए रियो डी जेनेरो को भी बता रहा हूँ, लेकिन इसको समझने से पहले मैं बता रहा हूँ एक कंसेप्ट, इसको देखिए। इसको मैंने एक बताया था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बताया था, ठीक, कि देखिए आपका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, राइट, यानी कि आपका जो वायुमंडल है इसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ऐसे करके थर्मोस्फीयर, एनोस्फीयर, ऐसे करके इसको डिवाइड किया गया है, राइट। देखिए तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर, राइट। इसी के बीच में एक लेयर फॉर्म होता है ट्रोपो और स्ट्रेटो के बीच में, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर, राइट। ओजोन लेयर आपका फायदा क्या करता है, देखिए ओजोन लेयर ये फायदा करता है कि हमने बताया था कि सन का जो लाइट आता है, सन का लाइट जो आता है उसमें बहुत से रेडिएशन होते हैं, रेडिएशन होते हैं, राइट। तो ये क्या करता है आपका कि जो ओजोन लेयर होता है ये ट्रैप करता है अल्ट्रावायलेट यूवी रेज को, जो है ये ट्रैप करता है, यानी कि जो हानिकारक किरणें होते हैं सूर्य से आते हैं ये इनको रोक देता है, और मतलब अच्छा बस जो आपका लाइट होता है उसी को ये मतलब पूरे वर्ल्ड पर इसको डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यानी कि अब लेकिन देखा क्या गया कि बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है कि एसी वगैरह लगाए जा रहे हैं, और एसी वगैरह लगा रहे हैं या फिर फ्रिज लगाया जा रहा है, राइट। तो इससे मैंने बताया था कि एक गैस रिलीज होता है, कौन सा गैस, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लिख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता है, राइट। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका करता क्या है कि जो ओजोन लेयर है इसका डिप्लेशन कर रहा था, इसका डिप्लेशन कर रहा था, डिप्लेशन मतलब इसको तोड़ रहा था, तो इसी से जो है इससे प्रॉब्लम आने लगा, फिर इसको रिप्लेस किया गया। अब जो फ्रिज वगैरह थे, देखिए देख लीजिए इसको, हो गया, देखिए बस इसको लिख लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो आपके माइंड पे क्लिक कर जाएगा, राइट। देखिए अब देखिए कहानी इसके पीछे का सुनिए, होता क्या है, देखिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमको पता चल गया कि एसी वगैरह जो है ये क्या कर रहे हैं, मतलब ओजोन जो लेयर है उसको ये लोग क्या कर रहे थे, इसको मतलब डिप्लीशन कर रहे थे, यानी कि इसका क्षरण कर रहे थे, राइट, इसको तोड़ रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो थी सूर्य की वो डायरेक्ट हमारे पास आ रही थी, कांटेक्ट पे आ रहे थे, और इससे अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रे से हमको स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होती है। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि अब जो भी फ्रिज वगैरह थे उनमें से CFC गैस का, यानी कि CFC गैस को खत्म कर दिया गया, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब रिलीज नहीं होते हैं। फिर इसको रिप्लेस करके क्या लगा दिया गया, इसको CFC की जगह पर ये CFC लगा दिया गया था, ये CFC का मतलब होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है, राइट। तो जब इसको लगा दिया गया तो देखिए अब इससे भी प्रॉब्लम होने लगा। जब हम लोग CFC लगाए थे तो इससे हमको पता चला कि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, लेकिन जब हम ये CFC लगा दिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तो उससे देखा गया कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब समझते हैं,
देखिए ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या नहीं हो गया कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा। टेम्परेचर कैसे बढ़ने लगा आपका, देखिए आप राइट, ये आपका क्या है, हीट यहाँ से जा तो रही है लेकिन आ नहीं पा रही है, राइट। तो ये क्या हो गया, मतलब आ तो रही है लेकिन जा नहीं पा रही है, ऐसे करके एक लेयर का फॉर्मेशन कर दिया समझ लीजिए, राइट। तो इससे क्या हुआ कि जो टेम्परेचर आ तो रही है लेकिन जा नहीं पा रही है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कहीं पे प्लांटेशन किया जाता है नर्सरी वगैरह में, तो वहाँ पर क्या करते हैं कुछ पन्नी टाइप का लगा देते हैं, राइट। तो वो भी एक ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट होता है कि मीन्स वहाँ से सनलाइट तो आएंगी, सनलाइट तो आती तो है लेकिन जाती नहीं है, जाएंगी भी तो बहुत कम मात्रा में जा पाती है। तो इससे होता है यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब इसको रिप्लेस करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में कर दिया गया, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आपका क्या कर रहा था, ओजोन लेयर को तोड़ रहा था, जिससे हमको क्या हो रहा था, स्किन डिजीज वगैरह हो रहे थे, इसीलिए इसको खत्म कर दिया गया और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ला दिया गया। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी आपका क्या कर रहा था, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा था, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा रहा था अर्थ के, राइट। अब देखिए इसको देखते हैं, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट आपका 1992 वाला, इसको पढ़ते हैं, राइट। देखिए क्या कर रहा है, जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र ध्वज ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए, राइट। देखिए अर्थ समिट होता है आपका, अर्थ समिट कितने साल पर होता है, लगभग 10 साल पर एक अर्थ समिट होता है, राइट। तो उसी में आपका क्या किया गया, इन लोगों को बुलाया गया, राइट, बुलाया गया सभी, मतलब इसमें कितने कंट्री लगभग पार्टिसिपेट किए, लगभग 100 से ज्यादा कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट किए। तो वही कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था, राइट। अब देखिए इसमें हुआ क्या, राइट। देखिए कि अभी तक मैंने क्या पढ़ा, नहीं संसाधन नहीं, इधर देखिए अभी हमने मतलब देखे कि पर्यावरण के इम्पैक्ट के बारे में जो पढ़ रहा था उसमें क्या पढ़ा कि देखिए अभी तक हमने देखा कि ओजोन लेयर जो है आपका उसका डिप्लेशन हो रहा था। डिप्लेशन किसके कारण हो रहा था, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा था, राइट। तो यहाँ से जो है साइंटिस्ट ने क्या किया, रिसर्च करके ये तो पता लगा लिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन हो रहा है, यानी कि क्षरण हो रहा है, राइट। तो इसको रिप्लेस कर दिए किसमें, HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, राइट। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में इसको जो है कन्वर्ट कर दिए, इसको तोड़ दिए, राइट। लेकिन अब उससे भी प्रॉब्लम होने लगा, प्रॉब्लम उससे क्या होने लगा, ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ने लगी। ये पता चला कि मतलब अब इसको रिप्लेस किया गया यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को लगाया गया, तो जो है वो ग्लोबल वार्मिंग भी होने लगा, राइट। अब इसको देखते हैं यहाँ पर रियो डी जेनेरियो में क्या होता है। तो यहाँ पर एक अर्थ समिट होता है और अर्थ समिट हमेशा मतलब 10 साल पर एक बार होता ही होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि ये अब यहाँ पे अर्थ समिट क्यों हुआ था, यह भी आपका ये पर्यावरण को बचाने के लिए ये हुआ था, राइट। कि मतलब जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी हर देश में हो रहा है, तो इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड के स्तर पर एक मीटिंग बुलाया गया, उसी को बोला गया क्या, अर्थ समिट, राइट। सबसे पहला कब हुआ, 1992 में जो ये दिया है, राइट। उसके बाद जो होता है वो हर 10 साल पर होता है, राइट, वही कर रहा है। उसके बाद इसमें क्या करने के लिए सभी लोग अर्थ समिट बुलाए थे, 100 से ज्यादा कंट्री आई थी, लेकिन क्यों बुलाया गया था, क्योंकि मतलब वो हाँ राइट कि पर्यावरण में जो भी पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा जाए, इसीलिए जो है ये मीटिंग बुलाई गई थी, राइट। वही कह रहा है कि ढूंढने के लिए किया गया था। उसके बाद आपका क्या कह रहा है कि इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत की पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा को स्वीकृति प्रदान की गई। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा टर्म जो बता रहा हूँ, राइट। एजेंडा 21 मतलब ये समझ लेते हैं सभी लोग कि एजेंडा 21 जो है एक लेटर है, राइट, कि ये एजेंडा 21 आया था, राइट। लेकिन देखिए एजेंडा 21 आपका ये होता है कि 21वीं शताब्दी यानी कि शताब्दी को मैंने क्या बताया था, 100 साल को एक शताब्दी बोलते हैं, राइट। 100 साल को एक शताब्दी बोला जाएगा, राइट। तो वही बोला गया कि 21वीं शताब्दी यानी कि 21वीं शताब्दी यानी कि पूरे 100 साल में जो भी इसमें जो है आपका क्या करना है, कोई भी डेवलपमेंटल वर्क करना है तो उसको किसके इन्वायरमेंट को कंसर्न में करके जो है डेवलपमेंट करना है, राइट। जैसे कि अभी हमने बताया कि रोड है तो रोड पे इस पे क्या किया जा रहा है, प्लांटेशन करके तब डेवलपमेंट किया जा रहा है, राइट। या फिर कोई भी इंडस्ट्री हुआ तो राइट इसमें क्या हो रहा है, नेट जीरो एमिशन कर रहे हैं, यानी कि जितना आपको पॉल्यूशन कर रहा है उतना ज्यादा कंजम्पशन भी करना है पॉल्यूशन का, राइट। ये आपका क्या था, नेट जीरो एमिशन था, राइट। तो मतलब इस प्रकार के कुछ इनिशिएटिव लिए गए कि मींस जो भी आपके पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाए, राइट।
उसके बाद आता है आपका एजेंडा 21, जो इसमें घोषणा पत्र में सभी लोग साइन करते हैं कि मतलब वहाँ पे जितने भी कंट्री आए रहते हैं उनके सबका सिग्नेचर किया जाता है। उसी को एजेंडा 21 पर जो घोषणा पत्र साइन किया गया उसको आप पढ़ते हैं। यह घोषणा पत्र जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राज्य पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान के राष्ट्र द्वारा स्वीकृत किया गया। अब देखिए ब्राजील, ब्राजील आपको पता है कि नहीं कहाँ है? ब्राजील, ब्राजील पता है? नहीं पता है, राइट। देखिए अब देखिए ब्राजील कहाँ पे, देखिए वर्ल्ड मैप देखिए सभी लोग, राइट। देखिए तो जब वर्ल्ड मैप देखेंगे आप लोग तो इस साइड देखेंगे हमेशा तो दो कंट्री मिलेंगे आपको, देखिए दो कॉन्टिनेंट्स मिलेंगे आपको। ऊपर आएगा कौन सा? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, राइट। और नीचे क्या मिलेंगे? साउथ अमेरिका, राइट। हाँ तो साउथ अमेरिका में ही एक कंट्री पड़ता है जो कि यहाँ पर पड़ेगा, इसी का नाम है आपका क्या? ब्राजील, ब्राजील, राइट। और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री यही है ब्राजील आपका, राइट। तो यहीं पर क्या किया गया? मीटिंग किया गया था। पूरे वर्ल्ड के मतलब लगभग 100 से अधिक कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर एक मीटिंग किया गया और जिसमें यह इनिशिएटिव लिया गया कि पर्यावरण को किसी को नुकसान नहीं करना है, राइट। अगर पर्यावरण को नुकसान भी कर रहा है तो उतना जितना नुकसान कर रहा है उतना उसका क्या करना है? कंजम्पशन करना है, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ था? मीटिंग हुआ था, ब्राजील में मीटिंग हुआ था और यहीं पर जो साइन किए थे सभी लोग, इसी को एजेंडा 21 घोषणा पत्र बोला जाता है, राइट। उसके बाद आता है आपका संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज जो है उसका क्या करना है? नहीं, डेवलपमेंट नहीं। जैसे कि आपको कंजम्पशन कर रहे हैं, राइट। लेकिन कंजम्पशन आपको कैसे करना है? जैसे कि यूटिलाइज करना है आपको रिसोर्सेज का, राइट। तो अभी जैसे कि संसाधन के फार्मूले में ही हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जैसे कि उसमें हाँ उत्पत्ति के आधार पर देखा है, जैव अजैव, राइट। समाप्यता के आधार पर देखा है, ठीक। तो यानी कि जो आपका रिसोर्सेज है, टोटल संसाधन है, वो अनइवन है, यानी कि असमान है, राइट। तो कुछ खत्म होने वाले भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो खत्म नहीं हो सकते हैं, राइट। तो संसाधन नियोजन यानी कि आपके जो रिसोर्सेज है उसको किस प्रकार आपको यूटिलाइज करना है, राइट। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी हमको पता है कि यह भी क्या है? आपका अननवीकरणीय है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल है, राइट। यानी कि ये खत्म हो सकता है। तो इसको हमको क्या करना है? कंजम्पशन अच्छे से करना है, राइट। जहाँ पे उपयोग है वहीं पर करना है। अगर 4 फैन कहीं पे चल रहा है, हमको एक ही फैन की आवश्यकता है तो एक फैन का उपयोग करना है। ये आपका क्या हो गया? संसाधन नियोजन में ही पार्ट में आ जाएगा आपका, राइट। यही इसमें है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो है वो भू संसाधन आता है, राइट। यानी कि आपका क्या आएगा? भू संसाधन। भू संसाधन में आपका क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे कि मिट्टी वगैरह कहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, राइट। मिट्टी वाले पार्ट को पढ़ते हैं। देखिए भू संसाधन यानी कि इसमें मिट्टी वाले पार्ट को पढ़ते हैं। तो भारत में ही हमको पता है कि उस दिन जनरल से मतलब बताया था कि कहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हमने पढ़ा था, राइट। ये भारत है, राइट। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको बताया था कि अगर ऊपर साइड में देखेंगे इधर तो इधर क्या है? हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, राइट इधर। और यही जब हम इस साइड देखते हैं, इस साइड में यहाँ पर क्या है? थार का मरुस्थल है, राइट। अभी हमने इसको पढ़ा भी है, इसको हमने पढ़ा है राजस्थान का। किसके लिए पढ़ा है? कि सौर ऊर्जा यहाँ पर सौर ऊर्जा लगा सकते हैं, राइट, इसके लिए पढ़ा है। उसके बाद इधर हमको पढ़ा है, इधर क्या है? गुजरात है। गुजरात का एग्जांपल किस लिए बताया हूँ? राइट, हाँ, कि मतलब जो यहाँ पर गुजरात आपका है ये थोड़ा सा कोस्टल एरिया है और यहाँ पर मानसूनी हवाएं, इधर हमको क्या मिलता है? पानी मिलता है, राइट, पानी मिलता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि समुद्री पवनें इधर से चलती रहती है, राइट। और इधर क्या है? जमीन है, जमीन थोड़ा सा गर्म होता है और पानी थोड़ा सा ठंडा होता है, जिसकी वजह से क्या होती है? इधर समुद्री हवाएं चलती रहती है, समुद्री हवाएं चलती रहती है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? पवन ऊर्जा, यानी कि यहाँ पर जो है पवन चक्की का उपयोग करके यहाँ से पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, राइट, जिससे बहुत अच्छा जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा है, राइट। तो अब जो आपका आता है और इधर 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 जब देखेंगे, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे तो इधर आपका वेस्टर्न घाट आता है, इधर ईस्टर्न घाट आता है, ठीक। ये तो हो गया फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गया भारत का, राइट। लेकिन हमको पढ़ना है किसके? मृदा के बारे में पढ़ना है, ठीक।
तो देखिए सबसे पहले मृदा के बारे में पढ़ने से पहले एक जनरल बेसिक जो टर्म है उसको पता होना चाहिए, तो अपने आप मतलब पता हो जाएगा। नहीं तो ऐसे हम भूलते रहेंगे कि कहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, कहाँ पे पीली मिट्टी मिलती है, कहाँ पे लाल मिट्टी मिलती है, ऐसे करके भूलते रहेगा। लेकिन देखिए अब देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं। अब काली मिट्टी कहाँ पे मिलती है, वो तो गुजरात में मिलती है, ये सबको पता है राइट। लेकिन देखिए गुजरात में क्यों मिलती है इसको पता होना चाहिए, तो वो नहीं भूलेगा। देखिए गुजरात में क्यों मिलता है, इधर देखिए गुजरात का लोकेशन ही ऐसा है कि इधर से हम लोग देख रहे हैं क्या है, अंदर है ना थोड़ा सा, यानी कि इससे क्या होता है कि पानी अंदर तक चला जाता है, पानी अंदर तक चला जाता है गुजरात की राइट। इधर भी आपको कोस्टल एरिया है तो इधर से भी पानी अंदर तक चला जाता है राइट। तो इसके वजह से होता क्या है कि ये पानी से थोड़ा थोड़ा डूबा रहता है राइट। इसीलिए यहाँ पर जब देखेंगे आप लोग तो रन ऑफ कच्छ बोला जाता है। रन ऑफ कच्छ, कच्छ का मतलब ये होता है कि उसमें पानी लगा रहे, हमेशा पानी लगा रहे राइट। तो पानी लगे होने के कारण से ही यहाँ की मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, काली होती है राइट। तो इसीलिए यहाँ की मिट्टी क्या होती है, काली होती है राइट। अब देखते हैं पीली मिट्टी किधर होती है। अब देखिए इस साइड जब आप जाएंगे तो इधर आपको क्या मिलती है, पीली मिट्टी मिलती है राइट। अब इसको समझते हैं कि पीली मिट्टी क्यों मिलती है, ठीक क्यों क्यों मिलती है ये समझ में आ जाएगा, तो कहाँ मिलती है अपने आप समझ में आ जाएगा राइट। अब देखिए इधर भी होता क्या है कि इधर हमको क्या पता है, क्या बे ऑफ बंगाल है राइट, बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल यानी कि इधर क्या है, पानी है राइट, इधर भी पानी है। और जब हम देखते हैं तो आप सभी क्लासेस में पढ़े होंगे 6, 7, 8 सभी में कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बता रहा था, चेरापूंजी एग्जाम्पल दे देता, अभी मौसिन राम बोलता है राइट। तो ऐसे करके हमने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर एक स्टेट है, कौन सा, मेघालय। तो मेघालय में आपका 3 हिल्स पाए जाते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ऐसे करके 3 नाम है। लेकिन ये जो हिल्स है उनका शेप थोड़ा सा ऐसे आर्क टाइप का है, आर्क बना हुआ है राइट। तो इससे होता क्या है कि समुद्री पवनें इधर से चलती तो हैं, लेकिन इधर से समुद्री हवाएं चलेंगी राइट, क्योंकि इधर आपका क्या होता है, ठंडा होता है, प्रेशर हाई होगा। इधर आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है जिससे प्रेशर कम होगा राइट। और हमको पता है कि एयर क्या करती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है राइट। तो यहाँ पर जो हिल्स होती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, वो थोड़ा सा आर्क शेप में है। तो आर्क शेप से होने से क्या होता है कि हवाएं आती हैं और आर्क शेप में क्या करती है, ट्रैप कर जाती है और टकराती है, जिससे बारिश होती रहती है। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होता है, इसी में होता है। ये खासी वाली बीच का सबसे पहले वाला क्या है, गारो हिल बोला जाता है। लेकिन सबसे पहले वाले को गारो बोला जाता है, बीच वाले को खासी बोला जाता है, थर्ड वाले को जयंतिया। और जो आपका मानसूनी या फिर चेरापूंजी पाया जाता है ये इसी बीच वाले पर ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मानसूनी हवाएं ट्रैप कर जाती है, जिससे बारिश बहुत ज्यादा होती है राइट। अब यहाँ से हमको पता चला क्या कि मतलब इधर बारिश बहुत ज्यादा होता है। अब समझते हैं कि पीली मिट्टी क्यों पाई जाती है राइट। तो ये हमको पता चल गया ना कि बारिश बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए तो होता क्या है कि बारिश बहुत ज्यादा इधर से होगी, तो जब बारिश बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगी, तो उधर का मिट्टी जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, वहां से रिमूव होना स्टार्ट होगा राइट। तो जब वहां से रिमूव हो जाता है तो पीली मिट्टी ही बचती है वहां पे। हम लोग जनरली कभी कभी देखते हैं कि गांव वगैरह में जब देखेंगे तो बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद मिट्टी थोड़ी सी पीली दिखने लगती है। तो ठीक उसी प्रकार इधर भी होता है, इसीलिए इधर की मिट्टी क्या होती है, पीली होती है राइट। अब देखते हैं कि लाल मिट्टी क्यों मिलती है और कहाँ मिलती है राइट। अब देखिए लाल मिट्टी आपका मिलता है इस साइड मिलता है, कर्नाटका रीजन में इधर मिलता है राइट। मैं खुद कर्नाटक से चल रहा हूँ तो वहां का मैं देखा, मैं व्हाइट पैंट पहन के जाता था, मेरा पैंट भी नीचे का लाल हो जाता था राइट। अब ये क्यों लाल मिट्टी मिलती है इधर देखिए, ठीक इधर हम लोग जब पढ़ेंगे या फिर पढ़े होंगे ठीक राइट। इधर यहाँ पे एक वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट सुने हैं सभी लोग नाम। देखिए इधर वेस्टर्न घाट है, उधर इधर ईस्टर्न घाट है राइट। और यह भी एक माउंटेन ही है, लेकिन इसका एलिवेशन उतना ज्यादा नहीं है, यानी कि हाइट उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन ये क्या है, वेस्टर्न घाट इसको बोला जाता है राइट। इसका भी हाइट है, लेकिन ये भी पहाड़ ही है। लेकिन अब पहाड़ है तो पहाड़ है, इसकी जो पत्थर होते हैं, पत्थर राइट। तो ये जब पत्थर यहाँ के क्या होते हैं, वो लाल किस्म के ही पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे निपे आता है राइट। तो निपे का मतलब होता है क्या, निकिल और आयरन। और आयरन हमको पता है, आयरन में मतलब हमेशा क्या होता है, जंग लगता है तो रेड कलर का ही मिलता है राइट। तो इसमें भी क्या होते हैं, आयरन की मात्रा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो आपका रॉक्स वगैरह है ये भी क्या होते हैं, लाल किस्म के ही थोड़ा सा होते हैं राइट। जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी क्या होती है, लाल होती है राइट। अब ये तो जनरल हमने समझ लिया राइट। अब इस चैप्टर को पूरा मतलब जो आपका पढ़ा है क्या कि मतलब कहाँ पे क्या पाया जाता है और क्या विशेषताएं हैं ये पूरी मिट्टी की। अब मिट्टी की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।